स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स। और आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ लेके आए हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो वी बिगिन विद व्हाट इज अ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? सबसे पहले आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो ये तो समझना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। तो समझते हैं इसको। A trademark is a word, symbol, phrase, design or logo that protects the identity of the particular brand or product or service from being infringed or copied. A trademark differentiates a brand product from that of its competitors. Consumers generally identify a brand products and services by its logo, unique feature and its quality. तो क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडमार्क है वो एक मार्क है या फिर एक वर्ड है, सिंबल है, साइन है जो कि आपकी ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है, आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है इन्फ्रिंज्ड होने से या कॉपीड होने से, किससे? किसी और की ब्रांड से। तो जो ट्रेडमार्क है वो डिफरेंशिएट करता है अपना ब्रांड प्रोडक्ट्स किसी भी कॉम्पिटिटर से। कंज्यूमर्स को ये होना चाहिए कि भाई वो अपना ब्रांड प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर सके हमारे लोगों से, यूनिक फीचर से या क्वालिटी से। जैसे कि मैकडोनल्ड्स है तो हमारे दिमाग में आ जाता है अच्छा जो एम बना हुआ है वो किसका होता है? वो मैकडी का होता है, तो ब्रांड क्वालिटी है उसकी, तो इसलिए हम कंज्यूमर्स हैं जो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उनका क्या है? ट्रेडमार्क है। अब देखते हैं की स्टेप्स इन द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो स्टेप 1 इज टू डिटरमाइन ट्रेडमार्क एलिजिबिलिटी। तो अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि चेक करो इफ योर ट्रेडमार्क इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट। तो ट्रेडमार्क है जो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट होता है? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो सबसे पहले अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेडमार्क रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आता है कि नहीं आता। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ ट्रेडमार्क शुड बी डिस्टिंक्टिव, नॉन डिस्क्रिप्टिव एंड नॉट सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो क्या बोलता है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव मीन्स टू बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए and not similar to any existing registered brands. It should have potential to differentiate your goods and services from those of others. To access the eligibility of your trademark, you must consider factors such as uniqueness, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है। अब अगर आपको पता लगाना है कि आपने कोई XYZ कोई भी ट्रेडमार्क सेलेक्ट किया है और आपको पता लगाना है कि वो ट्रेडमार्क पहले से किसी और का तो नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? IP की गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम है, उस पर आप जाके ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप हम देखते हैं। स्टेप 2, पहला स्टेप था कि आपने देखा कि डिटरमाइन करो ट्रेडमार्क एलिजिबिलिटी, सेकेंड स्टेप इज टू कंडक्ट अ ट्रेडमार्क सर्च। अब आपने देख लिया कि वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सेकेंड स्टेप इज टू चेक इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि मैंने आपको बताया IP इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पे ट्रेडमार्क सर्च होता है। अब परफॉर्मिंग अ ट्रेडमार्क सर्च थ्रू अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी official website will help you to provide potential conflicts and reduces the chances of rejection of your trademark application. In this step, you must check if there is an existing trademark already registered by the name you have proposed or to an already registered or advertised trademark. कंडक्टिंग दिस, ये बहुत क्रूशल स्टेप होता है क्योंकि अगर आपने ये चेक नहीं किया, ट्रेडमार्क सर्च पहले से नहीं किया, तो आपके ऑब्जेक्शन और अपोजिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या रिफ्यूज ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो होती है वो रिफ्यूज कर सकती है और अपोज भी हो सकता है आपका ट्रेडमार्क। तो इट्स बेटर टू कंडक्ट अ ट्रेडमार्क सर्च बिफोर रजिस्टरिंग योर ट्रेडमार्क। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस होती हैं। 1 to 35 इज फॉर गुड्स एंड 36 to 45 इज फॉर सर्विसेज। ये आप थोड़ा थोड़ा जैसे ही आते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब स्टेप 3 इज टू फाइल द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। अब आपने एक बार ट्रेडमार्क सर्च कर लिया तो सेकेंड स्टेप क्या है? इज टू फाइल एन ऑनलाइन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ये भी कैसे फाइल होगी? IP इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके, ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके ये एप्लीकेशन फाइल्ड होती है थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द CGPDTM, ऑल्सो नोन एज E-फाइलिंग सिस्टम। अब इसके E-फाइलिंग का और फिजिकल फाइलिंग का दोनों का अलग अलग प्राइस होता है। 4500 इज फॉर E-फाइलिंग,
फॉर द ट्रेडमार्क एंड फिजिकल फाइलिंग का 5,000 रुपये होता है। इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स लगती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो एप्लीकेंट की डिटेल्स, उसका नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, ट्रेडमार्क किसके लिए रजिस्टर्ड हो रहा है, कंपनी के लिए हो रहा है तो कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, place where it is located and the company incorporation details. उसके बाद once you have entered the applicant details, the second step is to enter trademark details. इस सेक्शन के अंदर आपको क्लियर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने ट्रेडमार्क का और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अपने ट्रेडमार्क का। अगर आप लोगो ले रहे हो तो आपको डिवाइस मार्क में ऐड करना पड़ेगा, अगर आपसे वर्ड ले रहे हो तो इट्स अ वर्ड मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रायोरिटी क्लेम। प्रायोरिटी क्लेम इज द another important component of the trademark application. If your trademark applicant has filed a trademark application in another country, you can claim priority and request a registrar to register your trademark on priority. इसमें आपको क्या होता है, प्रायोरिटी क्लेम में आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लो कि मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, तो उसमें मैं ऐड कर सकती हूँ कि मैं प्रपोज टू बी यूज के लिए यूज कर रही हूँ, या फिर मैं ट्रेडमार्क पहले से यूज करते आ रही हूँ बट मेरे को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अभी कराना है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अपना प्रायोरिटी क्लेम ले सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना के आपको समझाऊंगी। Step 4 is the examination of our trademark application. After filing your application, it undergoes an examination by the trademark registry. There are two possible outcomes, acceptance or objections. During the examination, the registrar reviews the application. अब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, फीस भरकर सबमिट कर दिया। अब उसके बाद जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है ना, वो आपका एप्लीकेशन क्या करती है, व्यू करती है, रिव्यू करती है। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपका एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फर्दर स्टेप्स के लिए चली जाएगी। बट अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और रिफ्यूजल दे दिया किसी भी ग्राउंड पे, सेक्शन 9 या 11 के, तो आपको ऑब्जेक्शंस मिल जाएंगे और आपको 1 महीने के अंदर अंदर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलेगी और आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट की डेट के 1 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने फाइल नहीं किया तो वो क्या होगा, आपका ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा और उस पर आप दोबारा काम नहीं कर सकते। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। The trademark registry reviews the application for any procedural deficiencies. कोई भी deficiencies है या फिर potential conflicts है तो वो क्या कर देगी, मार्क कर देगी कि आपका ये प्रॉब्लम है आपके मार्क में। If the registrar finds an issue, they will issue an examination report. Examination report हो जाएगी जिसमें कि आपको सारे ऑब्जेक्शन रेज्ड हुए होंगे। Common objection include the mark being descriptive, lacking distinctness and resembling existing trademark. If objection arise, अगर कोई भी objection arise होता है तो आपको address करना पड़ता है given time frame, जो कि होता है 1 month from the date of this examination report. This can involve submitting a response to the examination report, presenting arguments and evidence to overcome objections. ठीक है, ये सब लिखा है। If the application is accepted, the registrar advertise the trademark in the trademark journal. अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाता है एप्लीकेशन तो क्या होगा, अब फर्दर स्टेप पे चला जाएगा, दैट इज द ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश्ड होना। अब स्टेप 5 देखते हैं, पब्लिकेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इन ट्रेडमार्क जर्नल। Assuming your trademark application is accepted, the flowchart proceed to the publication stage. The accepted publication is published in the trademark journal, which is available to the public for the very first time. This application is available to the public to raise objection. If the proposed trademark appears to be infringing upon any existing trademark, the public can raise an objection to the same. अब आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने तो एक्सेप्ट कर लिया भाई, बट अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने क्या किया, पब्लिकेशन कर दिया ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर। ट्रेडमार्क का एक जर्नल होता है जो कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है और उसी में ही सारे ट्रेडमार्क्स पब्लिश्ड होते हैं। तो अब अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, मान लो मेरा ट्रेडमार्क पब्लिश हुआ है जर्नल में बट आपका भी कोई ट्रेडमार्क है, तो आप उसमें जाके मेरे को अपोज कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे। और ट्रेडमार्क जर्नल 4 मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है पब्लिक को और उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। अब आया हमारा रिप्लाई टू अपोजिशन। इफ देयर इज एन अपोजिशन टू द ट्रेडमार्क जर्नल,
then the applicant must reply to the trademark within 2 months and provide a counter statement that states that the opposition is not valid and trademark does not infringe or any other existing trademark. The application is again examined by the registrar, either accepted or rejected. समझा आपको इतना? अब स्टेप 7 इज द पेइंग फीस विच आर सब्जेक्ट, कोई नहीं है तो नॉर्मल चीज है कि आपको फीस पे करनी पड़ती है. अब अगर आपका ये अपोजिशन हो गया, उसके बाद अपोजिशन एक्सेप्ट हो गया, तो क्या होगा? आपको रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट मिल जाता है. इफ नो अपोजिशन इज रेज्ड और सक्सेसफुली डिफेंडेड अगेंस्ट, द ऑनलाइन ट्रेडमार्क प्रोसेस मूव्स फॉरवर्ड, द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड and it's the providing legal protection to the trademark owner. The entire registration process typically takes 1 to 2 years, depending upon the factors like complexity. With the digitization of the government service, this can have become very accessible. अब post registration के बाद आप क्या कर सकते हो? अगर आपका trademark register हो गया है, it owner must keep the registration active. मनी और पीरियोडिकली मेंटेनेंस जरूरी है, डिक्लेरेशन ऑफ यूज जरूरी है, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो रिन्यूअल है ट्रेडमार्क का वो हर 10 साल में आपको कराना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. समझा? इतना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. So thank you everyone for visiting.